जय सिया राम। जय श्री राम शर्मा जी। देखिए, श्रोता ही वक्ता का आधार होता है। जी बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात आहूजा साहब ने कही कि हमें तो जो मन में प्रश्न आता है उत्तर ठाकुर जी अपने आप दे देते हैं। इनका प्रश्न का उत्तर, एक दोहा याद आ गया मुझे, और बहुत ही मार्मिक दोहा है वो, कबीरदास जी का। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबत बचान को, दो पाटन के बीच में भाई साबत बचान को। देखने में तो ऐसा लगता है कि आटा चक्की चल रही थी और कबीर जी देख रहे थे कि जो भी दाने गेहूं के, चना के, ज्वार के जो भी गए, जो दोनों चक्की के पाट के बीच में चला गया वो साबुत नहीं बचा, वो पिस गया, नाम बदल गया, अनाज से आटा बन गया। तो ज्ञानी पुरुष का बड़ा मार्मिक छिपा होता है। कबीर जी ने पूछा, महाराज ये बात तो सही है, कब आपने जो प्रश्न किया है वो तो एक आम जनता की जरूरत पूरी होने वाली बात है, दो पाटन के बीच में साबत बचान को, तो इसमें हम क्या देखें, क्या चीज है ये? कबीर जी ने कहा, देखो भाई, आज प्रत्येक प्राणी मात्र ही अनाज है, दो पाटों को बीच में पिस रहा है। दो पाट कौन से हो गए? राग द्वेष, राग और द्वेष। राग क्या है? ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बंधु है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मित्र है, ये मेरे मिलने वाले हैं, इनको मैं कैसे सुख पहुंचाऊं, इनको मुझे आनंदित करना है, इनको मुझे तकलीफ न हो, मैं तकलीफ उठा लूं, इनको सुख देने की भावना मेरी है, ये राग हो गई। द्वेष, जो भी व्यक्ति मेरे कार्य क्षेत्र में व्यवधान पैदा करेगा, मेरी इच्छा के विपरीत आचरण करेगा, मैं जैसा न चाहूं उसके विपरीत चाहेगा, उससे द्वेष पैदा होता है। इन दोनों में ही हमारा पिसना जरूरी है। कैसे कैसे पिसेंगे? राग में से रे को हटा दिया तो आग बचेगी, राग में से रे को हटा दो, राग आग बचेगी, विष में से दे को हटा दोगे तो विष बचेगा। अब क्या करें? या तो जहर खा के मर जाओ तो आग में जल जाओ, या तो ममता की आग में जल के मर जाना है, और करूं और करूं और करूं, क्या करूं, ये जरूरत हो गई और अरे जरूरत बढ़ती जाएगी, इच्छा बढ़ती जाएगी, इच्छा राजा की भी पूरी नहीं हो सकती। जरूरत भगवान प्राणी मात्र की पूरी करते हैं। विष में, हाँ, दूसरे शब्दों में कहते द्वेष में क्या होता है? लड़ाई कर ली, मुकदमा कर लिया, कठोर मेहनत करी, वकीलों को दे दी, पुलिस को दे दी, इसको दे दी, युद्ध करने को तैयार, लड़के मर जाएंगे, पैसा बर्बाद कर देंगे, अंत तो गत्वा, या तो राग से या तो द्वेष से दो पाटन के बीच में साबत बचान को। दुनिया से ममता करेंगे तो पिसेंगे, दुनिया से बैर करेंगे तो पिसेंगे, अंत तो गत्वा दोनों ही प्रकार से सुरक्षित बचने का कारण बच नहीं रहा। कैसे बचे? तो कबीर जी का बेटा है, उसका नाम है कमाल। चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, कीली पासे जो रहे, जो कीली
जब चक्की चलती है तो एक कीला होता है वहां पर, जो कीले के पास में, कीले के आसपास में कोई व्यक्ति होता है, कोई दाना हो जाता है, उसको कोई पीस नहीं सकता क्योंकि वो सुरक्षित बन जाता है। तो कीली क्या हो गई? परमात्मा, परहित, परोपकार, अच्छी सोच, विचारधारा अच्छी रखना, ईश्वर पर छोड़ देना, अर्थात कीले के पास में जो दाना रहेगा वो सुरक्षित बच जाएगा, बाकी बचा न हो। तो हमें हमारी इच्छाओं से कामना पूर्ति नहीं होने वाली, हमें अपनी इच्छाओं को बदलने वाली बात है। अभी जैसे आवजा साहब ने बड़ा प्रश्न किया, अच्छा लगा कि मैं कुछ भी न करूं तो सिर दर्द हो जाता है। अरे भाई दर्द होगा ही, क्यों? ये जो भूमि है, इस भूमि में आपने यदि साफ करके कोई भी पौधा डाल दिया, फूल के बीज डाल दिए, सब्जियां उगा ली, फल के पौधे उगा लिए, आपको आनंदित करेंगे। और आपने कुछ नहीं करा ना, तो भी भूमि खाली होने वाली नहीं है। झाड़ झंकर परेशानी करने वाले कांटेदार पौधे अपने आप पैदा हो जाते हैं, बुराई को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप ही आ जाती है। बुराई का निकलने का एक ही कारण है कि आप वहां पर अच्छाई का बीज बो दो, बुराई के बीज नष्ट हो जाएंगे। और नहीं बोगे तो बिना बुलाए वो झाड़ झंकर कटीले पौधे आकर के सिरदर्द पैदा कर देंगे। काम करे बिना सिरदर्द पैदा होने का तात्पर्य यह है कि या तो आप अच्छे पौधे बोलो, नहीं तो बुरे पौधे तो अपने आप सिरदर्द बन जाएंगे। जीवन को काम करने की कोई मनाही नहीं है। एक कामना, मैं मेरा नाम हो जाए, मुझे ये भोग मिल जाए, मुझे ऐसा भवन मिल जाए, मुझे ऐसा संसार मिल जाए। संसार में जो भी मिलेगा वो निश्चित है, आपका प्रारब्ध भी है और आपका पुरुषार्थ भी है। आप जिस भावना रखोगे उसी प्रकार से आपका पुरुषार्थ हो जाएगा। एक सेठ जी एक मंदिर में दर्शन करने जाना था। अब सेठ जी उस दिन बहुत महंगे जूते पहन के आए। जूते इतने महंगे थे कि मंदिर में जाऊंगा तो जूते खोल के जाना पड़ेगा, जूते खोल के जाऊंगा तो जूते को कोई उठा के ले जाएगा, ये दिमाग में रहेगी। मंदिर जाने की भी इच्छा है, जूते न खोए इसकी भी इच्छा। तो बाहर एक भिखारी बैठा, भिखारी को कहा, भाई मैं मंदिर के दर्शन करके आ रहा हूं, आप इसका बेटा ध्यान रखना। जी बाबू जी आप आराम से दर्शन करो, मैं इनकी सुरक्षा कर रहा हूं। मंदिर में गया, भगवान के दर्शन किया निश्चिंत होकर के, भगवान की प्रार्थना करी। अब अच्छी जगह गया, अच्छी जगह गया तो अच्छे बीज पैदा मिल गए, अच्छी भूमि मिल गई, अच्छा खाद मिल गया, अच्छा जलवायु मिल गए, अच्छे परमाणुओं की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि अच्छी जगह गया था, भगवान के मंदिर में गया था। उत्पन्न हुआ एक पौधा, उसी समय उत्पन्न हुआ। क्या बात है! एक व्यक्ति एक एक रुपए के लिए त्रसित हो रहा है। मैंने तो कई हजार रुपए के जूते पहन रखे हैं, इस बेचारे गरीब का क्या करूं? ये गरीब क्यों है? हे ठाकुर जी आज मैं कुछ न कुछ इसकी मदद कर दूं। क्या करूं? इसको कम से कम 100 का नोट तो देना ही चाहिए मुझे, वो मेरी सुरक्षा कर रहा है। ऐसा कल्पना करके 100 के नोट को ऊपर की जेब में रख करके भगवान का धन्यवाद करते हुए प्रसन्न चित्त होकर के बाहर देखता है। 100 का नोट देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता तो हम, वो फकीर नहीं था, वो भिखारी नहीं था, विचार करा थोड़ी देर में आ जाएगा, शायद लघु शंका करने गया, आ जाएगा। आसपास किसी से पूछा, पता नहीं जी कहां चला गया। कोई बात नहीं, घृणा नहीं हुई, राग द्वेष नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर में से आया था, अच्छे विचारधारा लेके आया था, अच्छे संस्कारों में से आया था, क्रोध नहीं आया, द्वेष नहीं हुआ, अच्छा खाद पानी मिला हुआ था। अब नंगे पैर चलने लगा। थोड़ा आगे जाकर के देखा, एक पटरी के ऊपर जूतों की दुकान लग रही थी, चप्पलों की दुकान लग रही थी। मैं साधारण सी चप्पल लेकर के अपने गंतव्य पर मुझे पहुंचना है। जाकर के देखा, चप्पल देखी, ये अच्छी नहीं वो अच्छी, बाबूजी इतने अच्छे जूते हैं आप लेके देखो। तो देखा सेठ जी के ही जूते वहां तैयार थे। सेठ जी हंसे, भाई ये बताओ ये जूते कहां से आए? बोले जी एक भिखारी 100 रुपए में बेच के गया मुझे। सेठ जी ने कान पकड़ ले, हे नारायण नारायण नारायण, मैं तो उसको 100 रुपए देना चाह रहा था आराम से,
और भी कई बार 100 रुपए देता, जब भी मंदिर जाता तभी देता। तकदीर में आज 100 ही रुपए थे, अच्छी भावना नहीं थी उसकी, इसलिए इस ढंग से मिल गए। यदि अच्छी भावना होती तो मैं उसको ऐसे ही देने को तैयार था। आप बेईमानी करके कमा लो, आप ईमानदारी से कमा लो, आप अच्छे काम से कमा लो, आप बुरे काम से कमा लो, तकदीर में जितनी संपत्ति है उससे ज्यादा न मिलने वाली है, न मिल सकती है। क्योंकि इच्छा तो राजा की भी पूरी नहीं होती, इच्छा तो भगवान राम के पिता की भी पूरी नहीं हुई। पुत्र के विरह में पुत्र को याद करते करते प्राण त्याग कर देते हैं। तो इच्छा पूरी हो इसके लिए व्यथित न होना। क्या करे? गीता जी में लिखा है, त्याग करो इस चीज का, बुरी कामनाओं का, बुरी इच्छा का, किसी को पीड़ा पहुंचाने का, किसी की निंदा करने का, किसी की चुगली करने का, किसी के पाप को देखने का, किसी की अच्छाई बुराई देखने का। ये कार्य करने से, इस तरह से करने से आपका त्याग हो जाएगा बुरी चीजों का। और त्याग क्या है? गीता 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 को उल्टा कर दो तो त्यागी त्यागी बन जाएगा। आप बुरी इच्छाओं का त्याग करोगे, अपने आप ही अच्छी इच्छाएं पैदा हो जाएगी, अच्छे व्यक्ति कहलाओगे, समाज में भी नाम हो जाएगा। पर आपकी कोई इच्छा नहीं थी, अब इच्छा नहीं थी नाम हो रहा तो अभिमान नहीं होगा, इच्छा थी नाम मिल गया तो अहंकार हो जाएगा। तो जो प्राप्त किया है उसको अहंकार खा जाएगा। अंत तो गत्वा येन केन प्रकारेण, आपकी भगवान के प्रति समर्पण किए बिना आप सोचो इच्छा नहीं करेंगे, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। इच्छा के बिना तो आदमी 1 मिनट भी नहीं जीता, विचार कामना के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं जी सकता। इन आंखों से तो देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं, देखे बिना तो आंखें रहेगी नहीं, आंख तो देखेगी। भावना बदल दो, और काम भाव से देख रहे हो, राम भाव से देख रहे हो। इसलिए आप इस मन की इच्छा को रोकना नहीं है, भावना बदल देनी है। कामना करो परमात्मा के चिंतन की, कामना करो परोपकार की, तो जो राग द्वेष वाली इच्छा है वो अपने आप ही समूल नष्ट हो जाएगी। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते करते सभी कामनाएं इच्छा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से हमें संसार में रहना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।